हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज हसनैन रजा। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपको आज क्लास 10 त्रिकोणमिति अध्याय 8 में प्रश्नावली 8 में क्वेश्चन नंबर 31 से 38 तक लगाने वाला हूँ। कृपया करके आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो मैं आज क्वेश्चन नंबर 31 से 38 लगाने वाला हूँ और फिर क्वेश्चन 31 नंबर लगाने जा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 31 में देगा 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि -1 - tan स्क्वायर 1 - tan स्क्वायर a अपन 1 + tan स्क्वायर a बराबर इसमें देगा cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। ठीक है या नहीं, मतलब इन दोनों के बराबर ये है या नहीं। ठीक है, तो हम निकालते हैं, मतलब 3 cot a बराबर 4 है। ठीक, तो अगर कोड बराबर आप लोग निकालोगे तो 4/3 आपका आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। ये रहा आपका एक समकोण त्रिभुज, इसको नाम दे दिया ए बी सी। ये होता है आपका 90 अंश का। ठीक, और कोट ए में आपका होता है आधार बटे लंब। आधार आपका होगा 4, लंब आपका होगा 3। ठीक, अब एसी का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से एसी का मान निकालेंगे। ठीक, इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? एसी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। एसी का वर्ग आपको ध्यान है, एसी आप ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू ए बी का मान दिया आपका 4, 4 का वर्ग प्लस बी सी का मान दिया आपका 3, 3 का वर्ग। एसी बराबर 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9। एसी स्क्वायर बराबर 16 9 25। एसी स्क्वायर बराबर 25 आपका 5 का वर्ग होता है, तो एसी बराबर आपका 5। एसी का मान आपका आएगा 5। ठीक, अब कह रहा है मतलब जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a अपन 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। ठीक, ये मान इसके मान बराबर है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले लिखाते हैं 1 - tan स्क्वायर a अपन 1 + tan स्क्वायर a का मान 1 - tan स्क्वायर a अपन 1 + tan स्क्वायर a। ठीक, 1 - tan स्क्वायर a, tan क्या होता है? tan आपका होता है लंब बटे आधार। लंब आपका है 3, आधार आपका है 4, तो इसका स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर कर दिया गया। ऐसे बिल्कुल सेम नीचे लिखे गया बटे 1 + 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बटे 1 + 9 बटे 16। 16 एकम 16 -9 अपान 16 बटे 16 एकम 16 प्लस का 9 बटे 16। 16 16 से काट दिए, 16 में से 9 के बचा आपके 7, 16 9 25, 16 9 25। ये आपका एक आंसर आ चुका है। और इसी मतलब इसी का सेम आंसर इसका भी आना चाहिए। ठीक, cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। ठीक, 7 बटे 25 ही इसका भी आंसर आना चाहिए, तो इसको भी लगाते हैं cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। ठीक है, अब करा cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर a में क्या होता है आपका? cos स्क्वायर होता है आपका आधार बटे कड़। आधार आपका है 4, कड़ आपका है 5 का, इन दोनों करते वर्ग माइनस। अब आपसे पूछ रहा साइन, साइन आपका होता है लंब बटे कड़। लंब आपका है 3, कड़ आपका है 5, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिया बराबर 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। इसके हर सामान तो इसको एक बार लिख लिया। ठीक, ऊपर वाले जैसे कि तैसे। ठीक, 16 माइनस का 9 बटे 16 में से 9 गए, मुझे 7
बटे 25। ये आपके मतलब दोनों आंसर सेम सेम आ गए, ठीक है, इसीलिए इसमें लिख सकते हैं मतलब हाँ। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी का मान देगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपके दो दो क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें कह रहा है साइन ए कोस ए और साइन सी और कोस सी, इन दोनों के मान निकालने आपको, ठीक है। सबसे पहले आप कर रहे हैं एक त्रिभुज बनाए, ठीक। सबसे पहले मैं बनाए समकोण त्रिभुज। ये रहा आपका एक समकोण त्रिभुज को नाम दे दिया ए बी सी, और कह रहा है सवाल में बी समकोण है, ठीक। तो आपका ये बी समकोण हो जाएगा। तो ए बी का मान देगा आपको 24, ए बी का मान आपका 24 और बी सी का मान दे रहा है आपका 7, तो यहाँ पर 7, ठीक। अब ए सी का मान निकालिए। सबसे पहले आगे पाइथागोरस प्रमेय में, पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का मान निकालें, ठीक है। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का मान आपका दे देंगे, ए सी आप ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू ए बी का मान देगा आपका 24, 24 का वर्ग प्लस बी सी का मान देगा आपका 7, 7 का वर्ग। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 24 वर्ग 576 प्लस 7 का वर्ग 49। तो ए सी स्क्वायर बराबर 9 से 15, 15 की 5 हासिल का 1, 5 7 12, 12 की 2 हासिल का 1, 625। तो ए सी स्क्वायर बराबर, ये अब 625 आपका 25 का वर्ग होता है। तो ए सी बराबर आपका आएगा 25 सेंटीमीटर। तो आपका ए सी का मान आएगा कितना, 25 सेंटीमीटर, ठीक। अब आगे सवाल कह रहा है मतलब साइन ए कोस ए, और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है साइन सी कोस सी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका रहा साइन ए। साइन ए में आपका होता है लंब बटे कड़। लंब आपका 7 है, कड़ आपका 25 है। तो साइन ए बराबर कितना आपका आएगा 7/25, और कह रहा है कोस ए। कोस ए बराबर आपका होता है आधार बटे कड़। आधार आपका है 24, कड़ आपका है 25। ये आपका पहला क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है आपसे साइन सी और कोस सी। साइन सी में आपका होता है लंब बटे कड़, क्योंकि ये आपका एंगल होगा, एंगल हो जाएगा आपका चेंज। इसके सामने होगा लंब, ये आधार, ये कड़, ठीक है। तो ये लंब बटे कड़। लंब आपका कितना है साइन सी का 24, 24/25, और कोस सी इसके सामने होगा लंब, ये आधार, ये कड़। कोस सी में क्या होता है, कोस में आपका होता है आधार बटे कड़। आधार आपका 7 है, कड़ आपका 25 है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन नंबर लगा है 32। क्वेश्चन नंबर 33 आपका बोल रहा है यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सही सही से लिखते हैं, मतलब है इसमें लिखा है 15 कोट ए बराबर 8, तो इसको कोट ए बराबर आप निकालोगे तो 8/15 हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज ये रहा आपका ए
बी सी। ठीक, कोट ए में आपका होता है आधार बटे लंब। आधार आपका होगा 8 और लंब आपका होगा 15। ठीक, अब एसी का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। एसी का मान पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपकी? एसी एसी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग। ठीक, एसी का वर्ग आपका दिया नहीं था, तो एसी आपने ऐसे लिख दिया एक बार। एबी का मान देगा आपका 8, 8 का वर्ग प्लस बीसी, बीसी का मान देगा आपका 15, 15 का वर्ग। एसी का वर्ग बराबर 8 का वर्ग 64 प्लस 15 का वर्ग 225। तो एसी का वर्ग बराबर 225 और 64, 5 4 9 2 6 8 और 2, 289। एसी स्क्वायर बराबर 289 कितने हो रहा है? 17 का वर्ग आपका होता है, तो एसी बराबर आपका आएगा 17। तो आप यहाँ रख सकते हैं 17। ठीक, एसी का मान कितना आपका है? 17 आया। ठीक, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले साइन ए का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ से साइन ए बराबर होता है, ठीक है, लंब बटे कड़, साइन ए। ठीक है, लंब आपका है 15, कड़ आपका है 17। सेकंड तरह सेक ए आपका होता है कड़ बटे आधार, कड़ आपका है 17 और आधार आपका है 8। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 33। जल्दी से इसको नोट कीजिएगा। तो आपका बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर 1 आपका आना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है? 2 sin a cos a बराबर 1, इसमें दे रहा है मतलब tan a बराबर 1, tan a बराबर 1। ठीक, इसके नीचे आने वाले 1। ठीक, आप लगाएंगे एक समकोण त्रिभुज से क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक, टेन में आपका होता है लंब बटे आधार, लंब आपका 1 और आधार भी आपका 1। ठीक, एसी का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से एसी का मान निकलेगा आपका। ठीक, एसी का वर्ग बराबर एबी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग। एसी का वर्ग, आप एसी का मान आपका दिया नहीं है, एसी ऐसे लिख सकते हैं आप। एबी का मान देगा आपका 1, तो 1 का वर्ग प्लस बीसी का मान आपका देगा 1, तो 1 का वर्ग। एसी स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2, तो एसी बराबर अंडर रूट 2 आपका आंसर है। ठीक, एसी का मान आपका आएगा अंडर रूट 2, और इसमें बोला है 2 साइन ए कोस ए बराबर 1, इसका आंसर आना चाहिए। ठीक, तो 2 इंटू साइन ए में आपका होता है लंब बटे कड़, लंब आपका है 1, कड़ आपका है अंडर रूट 2 इंटू आपका रहा आपका कोस ए। कोस ए में आपका क्या होता है? कोस ए में आपका होता है आधार बटे कड़, आधार आपका 1 और कड़ आपका है रूट 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऊपर आपका 2 आएगा, और जब रूट टू गुणा होता है आपका 2 मिलता है। ठीक, 2 एकम 2 इक्वल टू 1, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मतलब क्वेश्चन नंबर 35 आपसे बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ रहा है 2 क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है sin a cos c प्लस cos a sin c। ठीक, सेकंड क्वेश्चन इसका है cos a cos c माइनस sin a sin c। ये आपको मतलब दोनों क्वेश्चन इससे लगाना है। ठीक, या हल करना है। तो सबसे पहले tan a बराबर आपका है 1/√3, tan a बराबर आपका देगा है 1/√3। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ से आप इसको नाम दे देते हैं ए
बी सी। 10 आपका होता है लंब बटे आधार, लंब आपका है 1, आधार आपका है √3। तो AC का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। AC का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। ठीक, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का मान आपको दिया नहीं, तो AC आपने ऐसे लिख दिया। AB का मान देगा आपका √3 का वर्ग प्लस BC का मान आपको देगा 1, तो 1 का वर्ग। AC का वर्ग बराबर √3 का स्क्वायर √3 चलेगा आपको पता 3 प्लस 1 का वर्ग 1। AC स्क्वायर बराबर 3 और 1 4। AC स्क्वायर बराबर ये 2 का वर्ग होता है, तो AC बराबर आपका है 2। AC का मान आपको कितना है 2। ठीक, अब इसने करा है sin A cos C प्लस cos A sin C का मान करके। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि साइन ए में आपका क्या होता है लंब बटे कर्ण 1/2 इंटू आपसे कह रहा है कोस सी में आपका क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्योंकि इसके सामने ये होगा लंब, ये आधार ये कर्ण। ठीक, तो आधार बटे कर्ण 1/2 प्लस आपसे कह रहा है कोस ए। ठीक, कोस ए आपका आधार बटे कर्ण √3/2 इंटू साइन सी। इसके सामने ये लंब होगा, ये आधार ये कर्ण। ठीक, साइन सी में क्या होता है लंब बटे कर्ण √3/2। एक का गुणा करो एक एक आया आपका, और 2 दूना 4 प्लस √3 गुणा हो √3 तो आपको 3 मिलेगा, और 2 दूना 4। इसके हर सामान इसको एक बार लिख लिया 1 प्लस 3 इक्वल टू 3 और 1 4 बटे 4, 4 1 4, आपका आंसर आएगा 1। ठीक, अब आपका सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं। आपसे कह रहा है कोस ए में आपका क्या है आधार बटे कर्ण, आधार आपका है √3/2 इंटू कोस सी में आपका है ये आपका होगा आधार, ये आपका होगा लंब, ये आपका कर्ण। ठीक, 1/2 माइनस साइन ए में आपका होता है लंब बटे कर्ण 1/2 इंटू आपसे कह रहा है साइन सी का मान करके। साइन सी में क्या होता है आपका ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार, ये आपका कर्ण। ठीक, तो साइन सी में क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण √3/2 √3/2 दूना 4 माइनस √3 गुणा करो 1 में √3 2 दूना 4, ये आपका है प्लस, ये आपका माइनस इक्वल टू 0। प्लीज आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि मतलब आपको समझ में आए कि क्वेश्चन किस प्रकार से हल होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे बोल रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी मीन कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, तो आपसे कह रहा है मतलब दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो इसको हल करते हैं इस प्रकार से। सबसे पहले इसमें मानेंगे, माना दो समकोण त्रिभुज, ये एक कोण ए कोण बी आपका। ठीक है, तो इसको मानेंगे ए बी सी, और एक त्रिभुज आपका होगा डी क्यू आर। ठीक, माना दो समकोण त्रिभुज एपीसी और त्रिभुज बी क्यू आर है, तो इन दोनों को त्रिभुज को बना लेते हैं। ये होगा आपका पी, ये होगा आपका ए, ये पी, ये सी।
ये आपका थीटा हो जाएगा कोण। और सेकंड समकोण त्रिभुज ये होगा आपका, इसको नाम दे दीजिए बी, इसको नाम दीजिए आपका क्यू, इसको नाम दीजिए आपने आर। ठीक है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं एक। ठीक है, त्रिभुज ए पी सी में, ठीक, समकोण त्रिभुज ए पी सी में, ठीक। आपसे क्या कह रहा है, कोस ए बराबर कह रहा है, ठीक। कोस ए बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका है ए पी और कर्ण आपका है ए सी। इसको सम का नंबर दे दिया फर्स्ट। ठीक है। और सेकंड त्रिभुज से आप क्या करेंगे, त्रिभुज वी क्यू आर में, ठीक। क्या होगा आपका वी क्यू आर में, कोस बी बराबर आधार बटे कर्ण। आधार आपका है बी क्यू और कर्ण आपका है बी आर। इसको क्वेश्चन नंबर दे दिया, इसको सम का नंबर आपका दे दो सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बराबर करने पर ये ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को बराबर करने पर, ठीक। तो अब क्या होगा, ए पी अपान ए सी बराबर बी क्यू अपान बी आर। ठीक है। सेकेंड स्टेप में आपको लिख सकते हैं इसको, ये ऐसे देखो, ए सी को ए बी क्यू से चेंज कर लेंगे, तो ए पी अपान बी क्यू बराबर ए सी अपान बी आर। इसके दोनों बराबर मान लिया स्मॉल एम, स्मॉल स्मॉल एम, इसको सभी का नंबर दे दिया 3। अब पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले इसका निकालेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर आपका होगा ए पी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर आपका पी सी स्क्वायर होगा, ठीक है, 2 हो जाएंगे आपके। तो पी सी स्क्वायर बराबर आपका कितना होगा, ए पी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर हो जाएगा आपका, या तो फिर आप तो इस प्रकार लिख सकते हैं, मतलब ए सी स्क्वायर माइनस का ए पी स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक। तो आप पी सी बराबर निकालो, पी सी स्क्वायर बराबर कितना होगा आपका, पी सी बराबर अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस का ए पी स्क्वायर, ठीक है। और सेकंड में आप यहाँ से करते हैं डी आर बराबर डी आर स्क्वायर बराबर बी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक। क्यू आर, जब आप क्यू आर बराबर निकालोगे, क्यू आर स्क्वायर बराबर निकाल क्यू आर बराबर निकालोगे, तो आपका ये आएगा अंडर रूट बी आर स्क्वायर माइनस का बी क्यू स्क्वायर, बी आर स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ से देखो ए पी का मान और ए सी का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। ए पी बराबर आपका हो जाएगा एम बी क्यू और आपका ए सी बराबर आपका हो जाएगा एम बी आर, ठीक। ये आपके दो मान हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको मैं इसका थोड़ा इरेज करता हूँ कि क्वेश्चन पूरा लग जाए, ठीक है। ये पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा।
तो लिखते हैं आप कितना, पी सी आर आपका आता है ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, और क्यू आर बराबर आपका आता है अंडर रूट ए बी आर स्क्वायर माइनस का बी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो पी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू, पी सी का मान आपको दिया गया है ए सी स्क्वायर माइनस का ए पी स्क्वायर अंडर रूट बटे बी आर स्क्वायर माइनस का बी क्यू स्क्वायर। ठीक है, पी सी अपॉन क्यू आर बराबर, ए सी बराबर आपका देगा है एम बी स्क्वायर, एम एम बी आर स्क्वायर। ठीक है, तो एम बी स्क्वायर आपका हो जाएगा यहाँ से, माइनस आप यहाँ से लिख देते हैं ए पी का मान आपको देगा है एम बी क्यू, एम बी क्यू, एम का भी स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ से, तो अंडर रूट बी आर स्क्वायर माइनस का बी क्यू स्क्वायर। पी सी अपॉन क्यू आर बराबर एम आपका कॉमन हो जाएगा, एम आपका बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा आपका बी आर स्क्वायर माइनस का बी क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी आर स्क्वायर माइनस का बी क्यू स्क्वायर। ये सब थीटा चुनते हैं आपका, देखो अंडर रूट बी आर स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी आर स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर, इसको इससे काट दिया। ठीक है, तो आपका बराबर कितना आएगा एम। ठीक है, तो आपका एम आएगा। ठीक है, तो आपको दोनों तीनों को आपको बराबर कर लेते हैं यहाँ से, अतः ए पी अपॉन बी क्यू बराबर ए सी अपॉन बी आर बराबर पी सी अपॉन क्यू आर। ये आपके तीन है कोण। ठीक है, ये आपके समांतर कोण हो जाएंगे। ठीक, तो फिर आप लिखेंगे त्रिभुज ए पी सी सर्वांशम त्रिभुज बी क्यू पी क्यू आर। ठीक है, तो आपके कोण भी सेम हो जाएंगे। ठीक है, कोण ए बराबर कोण बी, ये आपका सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे बोला कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कोस पी और टेन पी का मान, टेन पी की मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कराए साइन पी कोस पी और टेन पी की मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको 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 सेंस करते हैं, मतलब इसमें देगा आपका है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो यहाँ से हम पी आर की वैल्यू निकालते हैं, 25 माइनस का क्यू आर आपका है प्लस का, आप उधर जाएगा उधर जाएगा माइनस। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू कितनी है 25 माइनस का क्यू आर, और पी क्यू की वैल्यू आपको दी गई यहाँ से, पी क्यू आर कब देगा 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज, इसको नाम दे दिया ए वी सी। ठीक, पी क्यू का मान आपका है पी क्यू देना। ठीक, यहाँ से पी क्यू आर। ठीक, पी क्यू वैल्यू दे रहा है आपका 5 और पी आर की वैल्यू दे रहा है आपको, पी आर वैल्यू दे रहा है आपको यहाँ से 25 माइनस का क्यू आर। ठीक है,
तो सबसे पहले लगाएंगे पाइथागोरस पेरिमेट्री, क्यू आर का मान आपको मिल जाएगा। पाइथागोरस पेरिमेट्री क्यू आर का मान निकालने पर पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू आर स्क्वायर। पी आर की आपको वैल्यू देगी 25 माइनस का क्यू आर, तो 25 माइनस का क्यू आर इसका पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू पी क्यू वैल्यू देगी 5 का वर्ग, इसको ऐसे कर ले 5 का वर्ग प्लस क्यू आर आपको निकालना है यहाँ से, तो क्यू आर को ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से खुलेगा मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, जैसे 25 माइनस क्यू आर है तो यहाँ से खुलेगा आपका ए माइनस क्यू का होल स्क्वायर है। ए आप कितना है 25, बी आपका है क्यू आर, तो आपको मिल जाएगा 625 प्लस का क्यू आर स्क्वायर माइनस का 25 दिन 50 और क्यू आर इक्वल टू 5 का बार आपको हो जाएगा 25 प्लस का क्यू आर। ठीक है, ये क्यू आर आपका प्लस का और ये प्लस का, इधर क्यू आर आपका आ जाएगा, ये कभी तरफ कट जाएगा, तो आपको बचेंगे माइनस के 50 क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस के 625 माइनस के 50 क्यू आर बराबर 625 में देखिए 25 कितने हो जाते 600 माइनस माइनस से काट दिया। ठीक है, और ये भी एक जीरो से जीरो ये कटेगा 12 पंचे 7, ये आपका क्यू आर का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, ये आपका क्यू आर का मान कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका यहाँ पर तो 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 13। ठीक है, पी आर की वैल्यू आप कितनी है 13 है, और यहाँ पर लिखते हैं आप 12 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा था साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। साइन पी में क्या होता है आपका लंब बटे कड़ा, लंब आपका 12 है, कड़ा आपका 13 है। अब आपसे कह रहा है कोस पी का मान ज्ञात कीजिए, कोस में होता है आपका आधार बटे कड़ा 5 बटे 13। अब आपसे कह रहा है टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। टेन पी में आपको होता है लंब बटे आधार, लंब आपका है 12, आधार आपका है 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 37 लग चुका है। प्लीज आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर एक और लगाने वाला हूँ। ये मेरी चौथी वीडियो है और पर डे एक वीडियो मतलब आएगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक, और सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कोड स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 38 और लास्ट क्वेश्चन आपका है इस वीडियो का, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले लगाते हैं मतलब कोट थीटा के बारे में। तो सबसे पहले बनाए गए समकोण त्रिभुज, इसको नाम दे दिया ए वी सी, इसको कोड दे दिया थीटा। ठीक है, कोड में आपका होता है लंब आधार बटे लंब, आधार आपका 7 है, लंब आपका 8 है। ठीक है, तो एसी का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा, एसी का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। ठीक है, एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। ठीक, एसी का मान आपको दिया नहीं, एसी ऐसे लिख सकते हैं आप, ए बी का मान देगा 7 का वर्ग प्लस बी सी का मान आपका है 8 का वर्ग, एसी स्क्वायर बराबर 7 का वर्ग 49 प्लस 8 का 64, एसी स्क्वायर बराबर
4 9 4 13 13 की 3 जगह 1 6 से 10 और 1 11 113। तो AC बराबर आपका आ जाएगा अंडर रूट 113। तो आप यहाँ लिख सकते हैं मतलब AC का मान अंडर रूट 113। ठीक है। अब ये क्वेश्चन फर्स्ट और ये सेकंड दोनों क्वेश्चन आपको लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट लगाते हैं। इसमें क्या है आपका 1 प्लस साइन थीटा लंब बटे कड़ 8 अपान अंडर रूट 113 इंटू अब सेकंड 1 माइनस साइन थीटा, इसमें भी 8 अपान अंडर रूट 113 बटे इसको भी इसी तरीके लिखेगा 1 प्लस कोस थीटा में होता है आपका आधार बटे कड़, आधार आपका 7 है, कड़ आपका 113 होगा। ठीक है, लिखो 1 माइनस कोस थीटा मतलब आधार बटे कड़ 7 बटे 100 अंडर रूट 13। ठीक है, ये आपका होगा देखो a प्लस बी ए माइनस बी और a प्लस बी ए माइनस। ठीक, इसका आपको बनेगा इसका मतलब a प्लस बी का इसका बनेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी बनेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका 1 स्क्वायर माइनस का 8 अपान अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, ये भी आपका वैसे बनेगा 1 स्क्वायर माइनस 7 अपान अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 का वर्ग 1 होता है माइनस 8 का वर्ग 64 बटे ये आपका अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा आपका 113 अपान 1 माइनस ये आपका हो जाएगा 49 बटे 113 इक्वल टू 113 एक 113 माइनस का 64 बटे 113 113 एक 113 माइनस का 49 बटे 113 काट दिया हमने। अब 13 में 4 की बची 9 और 10 में से 6 गए 4 49 आपका आ जाएगा। और 13 में से 4 के बचे 13 में से 9 के बचे 4 आपके और 10 में से 4 के 6। ठीक, तो आपका पहला क्वेश्चन आपका आंसर आएगा 49/64। ठीक है, अब आप सेकंड क्वेश्चन लगाएंगे यहाँ से। सेकंड क्वेश्चन बोल लगी कोड स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोड में आपका होता है 7 बटे आपका दिक्कत 7 बटे आपका वर्ग कर लेंगे। ठीक, फिर बस 7 बटे 8 का वर्ग 7 का वर्ग 49 बटे 8 का वर्ग 64। ये आपके 38 क्वेश्चन लग चुके हैं। 31 से लेके इस वीडियो में मैंने 31 से लेके 38 तक क्वेश्चन लगाए हैं। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 8B के क्वेश्चन